समझ में आया होगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरे प्रश्न को ध्यान से समझेंगे और इसे हल करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले क्या कह रहा है कि एक दुकानदार सिलाई की मशीन पर 75 रुपये लाभ कमाता है। लाभ कितना कमाता है? 75 रुपये। यदि मशीन का क्रय मूल्य 2018.50 है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दिया क्या क्या लाभ दिया है, तो हम क्या लिखेंगे? हल, और हल में लिखेंगे लाभ। जो दिया है वो लिखेंगे लाभ। लाभ बराबर कितना है? तो आप कहेंगे 75 रुपये। ठीक है, यहाँ पे हम 75 रुपये लाभ लिख लिया। इसके बाद वो कह रहा है कि यदि मशीन का क्रय मूल्य बराबर कितना है? 2018.50, यानी कि क्रय मूल्य कितना दिया है? 2018.50। ठीक है, तो इतना आपका दिया है क्रय मूल्य। इतना तो क्लियर हो गया हमारे लोगों को। अब हमें क्या ज्ञात करना है? विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। यही सवाल कह रहा है कि विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या होता है विक्रय मूल्य? आप कहेंगे क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य कितना है? 2018 प्लस 50 और प्लस 75। तो समझ 2 जीरो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो 50 ऐसे ही रहेगा। 8 5 13 की 3 हासिल 1, 7 और 1 8, 1 9 और 0 2। ये राइट आंसर हो जाएगा। कितना? 2093.50। तो 2093.50 इसका भी ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। आगे चलेंगे, अगले प्रश्न को समझने का प्रयास करिए आप लोग। क्या कह रहा है कि रोमन संख्या पद्धति में 50 को प्रदर्शित करते हैं। 50 क्या होता है? 50 यल से प्रदर्शित करते हैं। किससे? यल से प्रदर्शित करते हैं। तो रोमन संख्या में 50 को यल से प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक 4 अंकों की संख्या 3 स्टार 5 7 है तो 11 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर क्या अंक होगा? कैसे हल करेंगे? आइए इसे समझते हैं। देखो, इसका नियम होता है यदि कोई भी संख्या 11 से विभाज्य होगी, क्या कह रहा है? यदि 4 अंकों की, यदि 4 अंकों की कोई संख्या 11 से विभाज्य होगी। कब होगी? कंडीशन है उसके जो देखो सम स्थान है, सम स्थान और विषम स्थान। देखो 2 स्थान है, तो सम है विषम है। जैसे कैसे देखेंगे? 3 है, जैसे 3 है और स्टार बना हुआ है। इसके बाद 7 है 5 है, 7 है 5 है। सम में कौन? एक विषम है और ये विषम है, ये सम है और ये सम है। उसका नियम होता है कि सम स्थानों को जोड़ने पर और विषम स्थानों को जोड़ने पर या तो वो संख्या 11 से विभाज्य हो जाए, या उसका योग, संख्याओं का योग या तो 0 हो जाए। देखो सम संख्याएं कौन कौन सी? जैसे 3 है, ये विषम में क्या है? 3 है और क्या है? 7 है। तो 7 3 कितना हो गया? 10। कितना हो गया? 10। अब यहाँ पे या तो इनका योग है, सम कितना होगा? यहाँ पे स्टार है और यहाँ पे 5, तो ये कितना हो जाएगा? स्टार की जगह पे ऐसी संख्या लगाओ कि ये 0 हो जाए। इसका मतलब इसका जो योग है वो 0 हो जाए। तो यहाँ पे 5 लिख देंगे तो 5 5 10 हो जाएगा और इसे घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। 0 यदि कह रहा है कि इनके जो सम और विषम अंकों के स्थानों का योग, सम और विषम संख्याओं के स्थानों का योग यदि 0 हो जाए या 11 से विभाज्य हो जाए तो वो संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पे 0 हो गया 5 रखने पर, तो ये 11 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, तो ये संख्या जो होगी स्टार की जगह पर 5 होगी। ऑप्शन नंबर इसके लिए डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार का जब भी कोई प्रश्न आए तो इस प्रकार ही हल करेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है
समझ में आया होगा। यदि ना समझ में आया तो आप कमेंट के जरिए बताएं तो हम आपको इसे दोबारा समझा सकते हैं और इसे आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आएगा, ये गारंटी है। अगला चलेंगे। अगले प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, 6 से विभक्त होने वाली 3 अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं। सबसे पहले ये हमें मालूम होना चाहिए क्या कि 3 अंक की 9, देखो 3 अंक की संख्याएं कितनी हैं। सबसे पहले आप देखो 999 है, 999 में 2 अंक की कितनी संख्याएं होंगी। आप कहेंगे कि 99, मतलब 1 से 99 तक ही तो संख्याएं हैं वो 2 अंक की होंगी। तो 3 अंक की कुल संख्याएं कितनी आ जाएंगी। देखो 3 अंक की कुल संख्याएं कितनी आ जाएंगी, आप कह देंगे 900 आ जाएंगी। ठीक है ना भाई। इसमें देखो 99 घटा दो, 999 में से 99 घटा दोगे तो निकल आएंगी 3 अंकों की कुल संख्याएं। 3 अंकों की कुल संख्याएं, ये संख्याएं हैं। तो अब क्या होगा कि 900 आ गया। हमें क्या करना है, 6 से, मतलब 6 से विभक्त नहीं तो 6 से भाग दे देना है। अब आ जाएंगी संख्या कितनी, आप कहेंगे 6 एकन 6, कितना बचा, तो आप कहेंगे 3 बचे, 6 पंचे 30, 0, यानी कि 150 संख्याएँ ऐसी हैं, 150 संख्याएँ ऐसी हैं जो 6 से विभाज्य होंगी। 9 अंक की, क्या कह रहा है, 6 से विभक्त होने वाली 3 अंक की कुल कितनी संख्या है, तो आप कहेंगे 150 हैं। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला 30वां प्रश्न समझने का प्रयास करिए। 30वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है क्या कि 5 और ये गोला 3, 7 ये गोला 35, 8 ये गोला क्या होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, 5 गोला 3, यानी कि 5 गोला 3 बराबर 15। इसके बाद दूसरा दिया है 7 गोला 5, 35, 7 ये गोला बना है और 5 बराबर 35। तो कह रहा 8 गोला 4 बराबर क्या, तो 8 गोला 4 बराबर क्या। तो देखो समझने का प्रयास करो। यहाँ पे यदि हम गुणे का निशान लगा दें तो 5 3 15 हो जाएगा। यहाँ पर भी अगर गुणे का निशान लगा दें तो ये 7 5 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम गुणे का निशान लगा देंगे तो 8 चक्कू 32 हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर होगा। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा और इसका जो ऑप्शन है डी ऑप्शन सही है। चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को, 31वें को समझने का प्रयास करेंगे आप लोग शानदार तरीके से। 31वां प्रश्न क्या कहता है, कह रहा है कि 3/10 प्लस 5/100 प्लस 9/1000 का मान होगा। तो हमें क्या करना है, देखो 3/10 है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 0.3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लस का निशान लगा लो। यहाँ पर क्या है 100, तो 0.05, कोई दिक्कत, जितने अंक हैं उतने अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। और इसे क्योंकि दशमलव में ही हमारे हैं, अगर वैसे होते तो इसे हम हल करते, दशमलव में है तो इस प्रकार से। अब क्या करेंगे, प्लस को जोड़ लेंगे। यहाँ पे 3 अंक 3 जीरो के बाद है तो 3 ऊपर, मतलब 3 दशमलव के बाद 3 जीरो, 1 2 और 3। अब हम इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सबसे पहले प्लस का निशान और फिर पहले दशमलव का निशान और फिर 3, दूसरे में 5 और तीसरे में 9, ये बनेगा कितना 0.359। इसके लिए ऑप्शन 0.359 यानी कि बी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही होगा। साथियों आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगला लिखा है इसी प्रकार से, अगला भी हल कर देंगे। 3 × 12 बराबर बटे 10, सॉरी, तो 3 × 12 बटे 10 क्या मान आएगा, 12 3 36 बटे 10। एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो 3.6 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप कहेंगे कि 3.6 यानी कि सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को आप लोग समझने का प्रयास करें, बहुत शानदार है। दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इन आकृतियों को क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते, देखो
अब यदि हम इसमें ये वाला निशान कर दें, ये 12 सेंटीमीटर है तो ये भी एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगी, ये एक आयत बन जाएगा, 2 आयत इसमें बन जाएंगे। कितने आयत बन जाएंगे? तो आप कहेंगे इस आकृति में 2 आयत बन जाएंगे। सबसे पहले इसका अलग निकाल लेंगे क्षेत्रफल और इसका अलग निकाल लेंगे क्षेत्रफल और इसे जोड़ देंगे और जो भी आएगा वही हमारा राइट आंसर होगा। सबसे पहले आप देखो इस प्रकार से दिया गया है, इसे हम बना लेंगे। देखो थोड़ा समय नहीं ज़्यादा लगेगा, सर से बन जाएगा। ये आकृति दी है, अब इसको हम ऐसे कर देंगे तो एक तो ये हो गया आयत और एक ये आयत हो गया। इसकी कितनी भुजा है? इसकी 15 × 12 है, ये वाली 15 और ये वाली 12 है, ठीक है। और इसकी ये वाली बड़ी वाली ये 24 है, ये वाली 24 है और ये वाली कितनी है? तो आप कहेंगे 15 है, ये वाली 15 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, छोटे वाले का अलग निकाल लेंगे, बड़े वाले का अलग निकाल लेंगे, जोड़ देंगे। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 12 × 15 प्लस 15 × 24। अब हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले गुणा कर लेंगे। तो 12 × 5 = 60, 60 की 0 हासिल लगा 6, 12 × 1 = 12, 12 × 6 = 18, ठीक। 180 प्लस 15 × 24, तो 15 × 60 की 0 हासिल लगा 1, नहीं 15 × 60 की 0 हासिल लगा 6 और 15 दूनी 30 और 6 36, इतना होगा। इन्हें हम जोड़ देंगे तो 0 8 3 8 6 14 की 4 हासिल 1 3 और 2 5 540 आ जाएगा। 540 इसका ऑप्शन आएगा, 540 कौन सा इसका आएगा? तो आप कहेंगे इसका ऑप्शन डी ऑप्शन सही होगा, 540 मीटर स्क्वायर राइट आंसर होगा, ठीक है। अब अगले प्रश्न को समझने का आप लोग प्रयास करें। प्रश्न नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर है, बहुत शानदार प्रश्न। क्या कह रहा है? यदि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों में 1:2 का अनुपात है हो तो उनकी परिमापों में क्या अनुपात होगा? देखो 2 वर्ग दिए, क्या दिए गए? आप कहेंगे 2 वर्ग दिए, एक का क्षेत्रफल यदि 1 है तो दूसरे का क्षेत्रफल 2 है, का अनुपात है, ठीक है। जैसे 1 का 100 है तो 1 का 200 है, ठीक है। तो क्या कह रहा है? तो उनके परिमापों में क्या अनुपात होगा? देखो माना कि वर्ग की भुजा पहले वाले की मान लो a, ठीक है। दूसरे वाले की क्या हो जाएगी? a1 और इसकी हो जाएगी a2 भुजाएं। तो दोनों की भुजाएं हमने मान ली, एक की a1 है और एक की a2 है। तो क्षेत्रफल क्या होगा? a1² बटे a2² बराबर 1:2। ये तो क्लियर हुआ भाई। इसका सूत्र क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो इसकी हमने a1 मान ली तो इसकी भुजा हो गई a1², वो 1 के बराबर है, और a2² बराबर है 2 के स्क्वायर बराबर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया a1² अपन a2² बराबर 1/2, ठीक है। अब आप परिमाप की बात करेंगे। परिमाप क्या होता है? 4 भुजा। अब भुजा इसकी क्या निकलेगी? इसकी भुजा निकलेगी a1, ठीक है। और इसकी क्या निकल के भुजा आएगी? इसकी भुजा निकल के आएगी √a, √2 ये तैयारी नवोदय विद्यालय, RMS पब्लिक स्कूल, सैनिक पब्लिक स्कूल, तो इन चीज़ों की ये तैयारी है। उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। यदि कोई भी बच्चा नवोदय विद्यालय, सैनिक पब्लिक स्कूल, RMS पब्लिक स्कूल, विद्या ज्ञान पब्लिक स्कूल क्लास 6 की प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। तो इसलिए
जो भी आप तैयारी कर सकते हैं, और भी महत्वपूर्ण आप तैयारी करेंगे तो उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये गणित होती है जो हम आपको पढ़ाते हैं वो बेसिक गणित है, और बेसिक गणित जो है सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो बड़े सवाल लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो इस प्रकार के प्रश्न निश्चित ही पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो जिस प्रकार से आप क्लास 6, 7, 8 तक के बच्चों को यहाँ समझ में आएगा और वो पढ़ भी सकते हैं, उनके लिए बहुत ही शानदार है, ठीक है। अब ये छोटी छोटी जो गणित है बेसिक मैथ, वो सभी लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, और यदि आपकी बेसिक मैथ मजबूत है तो आप बड़े सवालों को आसानी से कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग नवोदय विद्यालय, RMS पब्लिक स्कूल, विद्या ज्ञान पब्लिक स्कूल, सैनिक पब्लिक स्कूल, इन सभी की तैयारी इस प्लेटफॉर्म पे करते हैं साथियों। तो जो भी आपके साथी हो या आपके घर परिवार में हो तो उनके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सुबह 5:30 से 6:30 के बीच में लाइव सेशन है, उससे जोड़ें, और महत्वपूर्ण वीडियो जो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो भी हम लगातार डालते रहते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। चलिए साथियों, अब हम अगले प्रश्न पर चर्चा कर रहे थे, उसे हम आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले देखो भुजा, जो हमारी भुजा है वो हमें मालूम थी, माना हमने वर्ग की भुजा एक की A1 मान ली, दूसरे की A2 मान ली, ठीक है। अब क्षेत्रफल क्या है, तो भुजा स्क्वायर है, एक का स्क्वायर कर देंगे तो एक ही रहेगा, और इसका स्क्वायर 2 है, ठीक है। तो इसकी भुजा निकल के क्या आ जाएगी, √2 आ जाएगी, क्योंकि जब हम इससे स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट चढ़ेगा इधर, ठीक है। तो अब परिमाप क्या होता है, भुजा 4 भुजा, ठीक है। तो परिमाप में अनुपात क्या होगा, इसका 1 होगा, क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा, A1/A2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, 1/√2 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में ये आया होगा, परिमाप का अनुपात पूछ रहा है, और भुजा, जो भुजा दी है, भुजा मतलब क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, तो परिमाप का अनुपात 1/√2 होगा। ये समझने का प्रयास करें, क्योंकि जो वर्ग होता है हमारा, उसका जो क्षेत्रफल है उसका एक का 1 है, दूसरे का 2 है, या इसकी भुजा जो होगी तो भुजा √रूट हो जाएगी, क्योंकि जब हम x जो इसका वर्ग घटाएंगे तो वो √रूट में आ जाएगी, ठीक है। तो जो परिमाप होगा वो होगा 1/√2, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण क्रमशः 55 और 60 अंश है तो तीसरे कोण का मान क्या होगा। आपको ये मालूम होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, और 2 कोण उसने दिए हैं, क्या दिए हैं, 2 कोण उसने दिए हैं, एक 55 दिया है, एक 60 दिया है। तो 55 और 60 को जोड़ लेंगे, -55 + 60 अंश, कितना आएगा, 180 अंश, 5 और 5 6 11, 115 अंश, घटा देंगे, 10 से 5 जाएगा, 5 बच जाएगा, ठीक, अंश लगा देंगे, यहाँ पे कितना बचेगा, आप कहेंगे 7 से 1 जाएगा 6, तो 65 अंश इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 65 अंश इसका बिल्कुल राइट